हेलो एंड वेलकम टू क्रेडिट। आई होप अब तक जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं पाइथन क्रैश को सारे अच्छे से समझ में आए हैं। एंड आई होप जितने भी आगे लेक्चर्स में लेने वाले हो आप अच्छे से देखोगे ताकि आप पाइथन इजीली और सिंपली सीख सको। नाउ लेट्स मूव टू आवर टुडेस लेक्चर। सो आज के लेक्चर में हम कुछ ऐसे नए टॉपिक्स देखने वाले हैं जो अगेन आपके पाइथन के इस कोर्स को और इजी बनाने वाले हैं, पाइथन कोडिंग करना और इजी बनाने वाले हैं, पाइथन कोडिंग करना और इजी बनाने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस लेक्चर। तो यहाँ पे आज के लेक्चर में हम अगेन एक नया टॉपिक देखने वाले हैं। जो हमारा प्रोग्राम है, हम हमारा जो फंक्शनैलिटी क्रिएट कर रहे हैं टू कैलकुलेट नंबर ऑफ आवर्स और या फिर नंबर ऑफ सेकंड्स, उसे और कैसे अच्छे से हम क्रिएट कर सकें। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड लेट्स स्टार्ट विद टुडेस सेशन। सो लास्ट सेशन में हमने देखा था कि हम कैसे व्हाइल लूप यूज कर रहे थे, कैसे हमने हमारा जो इनपुट है वो लिस्ट लिया है और कैसे हम फॉर लूप के थ्रू हमारे लिस्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और साथ ही में एक साथ वैल्यू भी कैलकुलेट कर रहे हैं, इंडिविजुअल वैल्यूज भी कैलकुलेट कर पा रहे हैं। लेकिन आपने नोटिस किया था लास्ट टाइम हमें एक एरर आ रहा था, दैट इज डुप्लीकेशन का एरर। सो वापस से एक बार रिकैप ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने फंक्शन रन किया, मैंने वैल्यूज दी 10, 20, 30, 40, राइट, और कॉमा अगेन 10 दिया। तो यहाँ पे मेरा जो फंक्शन है, ये जो 10 की वैल्यू है ये वापस 2 बार कैलकुलेट कर रहा है। सो यहाँ पे मैंने इवन इफ 2 बार वैल्यू दी है, ये 2 बार कैलकुलेट नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमें ऑलरेडी एक बार उसका आंसर मिल चुका है। तो व्हाई इट इज वेस्टिंग टाइम टू कैलकुलेट द सेकंड टाइम, राइट। सो सिंस हम यहाँ पे लिस्ट यूज कर रहे हैं एंड दैट इज द रीजन हमारी जो वैल्यू है ये डबल टाइम कैलकुलेट हो रही है और इसीलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन देने वाली हूँ आज के लेक्चर में। सो लेट्स टाइप एग्जिट एंड लेट्स सी व्हाट इज द एग्जैक्ट सॉल्यूशन फॉर दिस। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं कि हमारा सॉल्यूशन क्या है। तो अगर हमें हमारे डुप्लीकेट्स को अवॉइड करना है तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, इंस्टेड ऑफ लिस्ट हम यूज करने वाले हैं सेट्स। नाउ व्हाट इज सेट्स? तो पहले समझते हैं सेट्स होता क्या है। सो सेट्स भी सिमिलर है हमारे लिस्ट जैसे ही। जो हमारी सेट वैल्यू है वो भी मल्टीपल वैल्यूज यानी मल्टीपल आइटम्स को एक बार एक सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर करती है। जैसे हमारा लिस्ट है वैसे ही बिल्ट इन टाइप है, एक डेटा टाइप है सेट भी। जो हमारी 4 डेटा टाइप्स है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बताया था, लिस्ट, सेट, टपल एंड डिक्शनरी। जो डिफरेंट क्वालिटीज और डिफरेंट क्वांटिटीज में हमारा जो डेटा है वो हम सेव कर सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर वेरिएबल या सिंगल वेरिएबल, राइट। तो जो सेट है ये कलेक्शन है विच इज अनऑर्डर्ड। तो हमारा लिस्ट ऑर्डर्ड है लेकिन ये अनऑर्डर्ड है। यहाँ पे हमारी जो वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते और ये अनइंडेक्स्ड है। तो ये जो डिफरेंस है आप समझ सकते हैं कि लिस्ट और सेट में क्या है। इन डिटेल आपको अगर ये डिफरेंस समझना है तो आप जो पाइथन का ओरिजिनल कोर्स है, जो 50 डेज का कोर्स है जहां मैंने डिटेल में ये सारी चीजें एक्सप्लेन की है, तो आप वहां पे वो समझ सकते हैं। लेकिन आज के लेक्चर के लिए हम समझेंगे कि कैसे हम डुप्लीकेट्स अवॉइड कर सकते हैं। तो सेट इज वन ऑफ द वे कि हम हमारे डुप्लीकेट्स अवॉइड कर सके। सो जो हमारे सेट्स है ये इवन दो हमें अनऑर्डर्ड रहते हैं, अनचेंजेबल रहते हैं, अनइंडेक्स रहते हैं, लेकिन हमारे जो सेट्स है वो डुप्लीकेट अलाउ नहीं करते। सो सेट की वैल्यू अनचेंजेबल है और इसीलिए आप उसकी वैल्यू निकाल नहीं सकते, उसमें न्यू वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। लेकिन इसके अंदर की जो वैल्यूज है अगर आपने डुप्लीकेट ऐड की तो स्किप हो जाती है। और जब हम सेट्स लिखते हैं तो हम उन्हें कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं ना। हम ये सेट्स हमारे फंक्शन में कैसे यूज करने वाले हैं, लेट्स सी हाउ। तो वापस कोलैब में चले जाते हैं। नाउ यहाँ पे सिंपल है, हम यहाँ पे लिस्ट इनपुट कर रहे थे, अब तक लिस्ट को इनपुट करके हम यहाँ पे उसकी एक एक वैल्यू ले रहे हैं और एक एक वैल्यू को यहाँ पे हम इसे पास कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हम उनकी वैल्यू को स्किप कर देंगे और उनकी वैल्यू को हम कैसे स्किप करने वाले हैं, तो उनकी वैल्यू को हम कन्वर्ट करने वाले हैं इनटू सेट। नाउ हाउ कैन वी डू दैट? तो यहाँ पे जो इनपुट फंक्शन है उसके अंदर एक हम वैल्यू पास कर रहे हैं, डुप्लीकेट वैल्यू पास कर रहे हैं, सिंगल वैल्यू पास कर रहे हैं, राइट। तो ये हम वैल्यू पास कर रहे हैं, हम उन्हें कन्वर्ट कर देंगे इनटू सेट। और वो कैसे करेंगे? सिंपली है, यहाँ पे मैं सेट लिख दिया है, ब्रैकेट डाल दिया है और यहाँ पे एक ब्रैकेट डाल दिया है, राइट। तो ये मैंने सेट कर दिया है। तो ये मेरा जो वैल्यू है दैट इज दिस यूजर इनपुट, ये ऑटोमेटिकली सेट में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ यू कैन ईदर डू इट लाइक दिस, ओके, या फिर आप ये यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो लेट अस सेव दिस फर्स्ट और यहाँ पे से रन करते हैं। तो 10, 20, 30, 10 एंटर किया। सी हमें कुछ एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? सेट है, ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट स्प्लिट। तो यहाँ पे हम इनपुट के लिए एंटर तो कर रहे हैं लेकिन हमारा जो आउटपुट है वो स्प्लिट नहीं हो पा रहा है और इसीलिए हमें ये एरर आ रहा है। so, मैंने जैसे बताया आप इधर यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने यहाँ पे किया तो ये जो स्प्लिट फंक्शन है आपको यहाँ पे वापस से पेस्ट करना है, राइट। और हम नहीं चाहते कि वो वापस से ऊपर नीचे करे, तो सिंपली मैं यहाँ से इसे निकाल देती हूँ और यहाँ नीचे हमारा जो यूजर इनपुट है उसके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम स्प्लिट कर दें, राइट। तो अगर आपको सेट यूज करना है तो आपको स्प्लिट भी यूज करना जरूरी है। सो नाउ लेट अस सेव दिस एंड लेट अस रन दिस अगेन। 10 वैल्यू एंटर किया है, 20 वैल्यू एंटर किया है, सिमिलरली
यहाँ पे स्पेस मिसिंग है, एंटर। तो सी हमारा प्रोग्राम प्रॉपर वर्क कर रहा है। अभी यहाँ पे हमें आउटपुट आया है नंबर ऑफ सॉरी आवर्स इन 20 डेज 480 आ गया है, 10 का आ गया है हमें 240 और 30 का आ गया हमें 270। इट इज अनऑर्डर्ड, मैंने आपको पहले बताया हमारा जो सेट है वो अनऑर्डर्ड है, तो आप जिस ऑर्डर में दोगे उस ऑर्डर में नहीं आएगा आपको आउटपुट, लेकिन आपको डुप्लीकेट वैल्यू भी नहीं आएगी। आप यहाँ पे अभी एक्सेप्ट कर दो, आपको डुप्लीकेट वैल्यू भी नहीं आएगी। तो यहाँ पे 10 का एक ही बार आउटपुट आया, 2 बार नहीं आया है। तो इस तरह से यूजिंग द सेट आप आपका जो फंक्शन है इसके अंदर से डुप्लीकेट वैल्यूज निकाल सकते हो। तो दिस इज हाउ सिंपली आप अपने फंक्शन में से डुप्लीकेट वैल्यूज हटा सकते हो। नाउ मैं अगेन आपको बताना चाहती हूँ द डिफरेंस बिटवीन सेट एंड लिस्ट वो क्या है। तो लेट अस प्रिंट दैट। तो प्रिंट करते हैं सबसे पहले ये, तो मैंने ऑलरेडी आपको प्रिंट करके बताया था, लेकिन मैं वापस से प्रिंट करना चाहती हूँ कि आपको मुझे इसके बीच में डिफरेंस दिखाना है। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया इसे, और यहाँ पे अगेन प्रिंट करते हैं सेट वाले फंक्शन को। तो इधर आप ये सब एक वेरिएबल के अंदर सेव करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जस्ट डायरेक्टली दिखाना चाहती हूँ दैट इज क्योंकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली सारे में क्या फंक्शन में डिफरेंस। ऑल्सो ये दोनों को मैं कॉपी कर लेती हूँ और मैं उनकी टाइप बताती हूँ ताकि आपको कभी फ्यूचर में कंफ्यूजन ना हो। सो नाउ यहाँ पे मैंने टाइप दिखाया, एक्स्ट्रा ब्रैकेट यहाँ पे ऐड करना है, और सिमिलरली यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट यहाँ ऐड करते हैं। नाउ सी यहाँ पे हमारे जो फंक्शंस है, ये फंक्शन के अंदर फंक्शंस है। सो यहाँ पे ऑलरेडी एक फंक्शन है जो हमारा सेट फंक्शन है जो इस वैल्यू को सेट में कन्वर्ट कर रहा है, फिर हमारा फंक्शन है जो सेट का टाइप बताने वाला है, और फिर हमारा फंक्शन है जो वैल्यू को प्रिंट करने वाला है। आपको याद रखना है, अब जब भी आपके जो फंक्शंस है वो ऐसे लिखते हो एक के अंदर एक, दैट इज नेस्टेड फंक्शन, तो आपको सबसे पहले अंदर वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन व्हिच इज गोइंग टू गेट एग्जीक्यूट, फिर टाइप वाला फंक्शन, और फिर सबसे बाहर वाला प्रिंट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। लेट अस सेव दिस और रन करते हैं इसे। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, लेट्स सी। सो व्हाई आई एम गेटिंग दिस एरर इज हम यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स इसे यूज कर रहे हैं और इसीलिए ये एरर मुझे आ रहा है। सो व्हाट वी कैन डू इज हम इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल दिस सिंपली यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक वेरिएबल, लेट्स कॉल दिस वेरिएबल एज 2l, दैट इज हमारी जो यूजर लिस्ट है वो, और ये जो वैल्यू है उसे मैं उसमें पेस्ट कर दूँ। सो इट इज गेटिंग कंफ्यूज बिकॉज ऑफ द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे हम उसे रिड्यूस करते हैं। तो यस आपको आपका जो प्रोग्राम है, कोई भी आप प्रोग्राम क्रिएट करो उसमें ज्यादा नेस्टेड फंक्शन यूज नहीं करने, क्योंकि ऐसे एरर्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी यूएल लिया है इसे। तो हमारी जो फर्स्ट यूएल है दैट इज वो लिस्ट होने वाली है नॉर्मली, तो यहाँ पे उसे सिर्फ यूएल को प्रिंट कर रही हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे एंटर करते हैं, वापस प्रिंट कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं उसको लिखने वाली हूँ, उसके लिखने वाली हूँ सेट, और उसे प्रिंट कर रही हूँ दैट इज यूएल को, और वापस इसे कॉपी कर लेते हैं और इसका टाइप चेक कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पे टाइप लिखेंगे। ओके, सो सेव कर दिया मैंने, यहाँ पे रन किया मैंने, यहाँ पे अभी एरर नहीं आ रहा है। लेट अस एंटर 10, 20, एंटर किया। सो यू सी ये जो मेरा है ये फर्स्ट लिस्ट है, मैंने पहले लिस्ट प्रिंट किया था जिसके अंदर रिपीटेटिव वैल्यूज है, सारी जितनी मैंने एंटर की थी वो सारी वैल्यूज है इन ऑर्डर, राइट। लिस्ट हमारा ऑर्डर रहता है। उसके बाद यहाँ पे है हमारा कर्ली ब्रेसेस यानी सेट। आपको याद रखना है जब भी आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करो उसे लिस्ट बोला जाता है, कर्ली ब्रेसेस यूज करो तो उसे सेट बोला जाता है। यहाँ पे वैल्यूज इन ऑर्डर नहीं है, लेकिन एक भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। तो फर्स्ट है हमारा लिस्ट, सेकंड है हमारा सेट, और हमारे यहाँ पे आउटपुट भी आ चुकी है। आउटपुट हमारे सेट के हिसाब से आएगा, और यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं, राइट। सो इस तरह से यूजिंग दिस फंक्शनलिटी हम हमारा जो डुप्लीकेट वैल्यूज है उसे निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ गया है कि लिस्ट और सेट में क्या डिफरेंस है, आई होप आपको समझ गया है कि कितना इंपॉर्टेंट है डिक्शनरी, एंड आई होप आपको समझ गया है कि कितना इंपॉर्टेंट है टू यूज एनी वैल्यू जो हमारा मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सके ना। हमारा फंक्शन धीरे धीरे हमारा जो प्रोग्राम है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। सो आई होप आप भी ये कंटिन्यू कर रहे हैं, आप जो प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम क्रिएट कर रही हूँ ना, हमारा जो प्रोग्राम है वो धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। आई होप जितना भी प्रोग्रामिंग मैं कर रही हूँ वो सारा कोडिंग आप भी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही हमारा पूरा लास्ट में आउटपुट आने वाला है जहाँ पे हमारा यही प्रोग्राम एक प्रॉपर प्रोग्राम क्रिएट होने वाला है, राइट। सो इसे निकाल देते हैं ना। हमने देख लिया है कि कैसे हमारा ये फंक्शन है वर्क कर रहा है ना। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे हम यूजिंग पाउंड दैट इज हैश हम यूज करके हमारे कमेंट्स डाल सकते हैं, राइट। सो इस तरह से हम कमेंट्स डाल सकते हैं ना। मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि इस तरह से हम कमेंट डाल सकते हैं। व्हाट इफ मुझे ये पूरा जो फंक्शन है इसे कमेंट आउट करना है, तो
तो ये मुझे मेरा पूरा फंक्शन को कमेंट आउट करना है, यहाँ पे मुझे यहाँ पे सारी चीजों को एक साथ कमेंट आउट करना है। तो यहाँ पे एवरी लाइन पे जाके तो मैं यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकती, राइट, हैश हैश हैश। तो मुझे कितनी लाइंस को कमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत ज्यादा लाइंस है और उन्हें मुझे कमेंट आउट नहीं करना है। सो हाउ वी कैन मल्टीपल लाइन को कमेंट कर सकते हैं, सो हाउ वी कैन कमेंट मल्टीपल लाइंस, तो उसके लिए हमें सिर्फ यूज करना है ट्रिपल इन्वर्टेड कोट्स। तो जैसे ही हम ट्रिपल इन्वर्टेड कोट यूज करें सभी कुछ स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। अभी मैं यहाँ पे सेव करती हूँ और यहाँ पे रन करती हूँ, सो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं आने वाला है, यहाँ पे एरर आएगा कि ट्रिपल इन्वर्टेड कोट्स यहाँ पे यूज किया गया है, राइट। यहाँ पे मैं वापस से ट्रिपल इन्वर्टेड कोट्स डालती हूँ और सेव करती हूँ और यहाँ पे मैं इसे रन करती हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ आउटपुट ही नहीं आएगा, एरर आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, डायरेक्टली मेरा फंक्शन क्लोज हो जाएगा, राइट। सो ट्रिपल इन्वर्टेड कोट्स क्या करता है, ट्रिपल इन्वर्टेड कोट्स आपकी सारी लाइंस को कमेंट आउट कर देता है। नाउ फॉर एग्जांपल मुझे ये जो एल्स पार्ट है ये नहीं चाहिए, बाकी सब वर्क होना चाहिए, जस्ट एल्स पार्ट नहीं चाहिए। सो जस्ट एन एग्जांपल, टू लाइंस को मैं ऑब्वियसली फाउंड कीवर्ड से भी कर सकती हूँ कमेंट आउट, लेकिन यहाँ पे मैं ट्रिपल इन्वर्टेड कोट्स यूज कर रही हूँ। ओके, सेव किया, लेट मी रन दिस अगेन। हमारा फंक्शन आ चुका है, मैंने यहाँ पे एग्जिट लिखा, तो आपको याद है एग्जिट लिखते ही आपका ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इनवैलिड इनपुट आ रहा है, दैट्स इट। और यहाँ पे मुझे क्या आ रहा है, लिखिए ये आ रहा है मेरा फंक्शन का कोड, ये जो फंक्शन कोड है ये अभी स्ट्रिंग में डाला गया है और ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो आपका आउटपुट नहीं आ रहा है, आपका फंक्शन का कोड लिख के आ रहा है, राइट। तो इस तरह से यूजिंग ट्रिपल इन्वर्टेड कोट्स और मल्टीपल लाइन को कमेंट कर सकते हैं। तो जस्ट आपको मुझे बताना था, क्योंकि अगर आप चाहो फ्यूचर में आप कोई ट्रिपल इन्वर्टेड कोड यूज करके अगर आप चाहो कि ये फंक्शन वर्क नहीं करना चाहिए, इसको फिलहाल के लिए फ्रीज रख देते हैं, पॉज रख लेते हैं और सिर्फ कुछ प्रिंट स्टेटमेंट वर्क करनी चाहिए, तो वो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं नहीं चाहती कि ये सारी चीजें वर्क हो, ये सारी चीजें फिलहाल के लिए नहीं वर्क होनी चाहिए। जैसे ही मैं अपना ये जो चेक एंड कैलकुलेट फंक्शन कॉल करती हूँ तो सिंपली मुझे लिख के आना चाहिए कि चेक एंड कैलकुलेट फंक्शन कॉल किया गया है, दैट्स इट। तो यहाँ पे मैंने लिखने वाली हूँ ओके, नाउ लेट अस रन दिस। सो यहाँ मुझे क्या लिख के आ रहा है, एरर लिख के आ रहा है, क्या लिख के आ रहा है, इंडेंटेशन एक्सपेक्टेड था, तो ये जो है इसे हम बाहर कर लेते हैं, राइट। नाउ लेट अस रन दिस अगेन, स्टिल मुझे एरर लिख के आ रहा है, क्यों एरर लिख के आ रहा है, लेट्स सी। तो अभी हमारा जो फंक्शन है निकाल के यहाँ ऊपर पेस्ट कर लेती हूँ, लेट मी रन दिस अगेन। सो सी यहाँ पे मुझे अभी इनपुट आ रहा है, मैंने एंटर किया, यहाँ पे डायरेक्टली आ रहा है कॉल फंक्शन, आउटपुट नहीं आया और अगेन मेरा इनपुट आ गया है, राइट। एग्जिट किया, कुछ आउटपुट नहीं आएगा, दैट्स इट, मेरा फंक्शन एग्जिट हो गया है। तो यहाँ पे ये जो फंक्शनलिटी है, जो मेरा ऊपर वाला फंक्शन कॉल कर रहा है कैलकुलेट फंक्शन, वो सब नहीं हो रहा है, चेक वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, मुझे डायरेक्टली आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने बैकस्पेस कर दिया है और इसे निकाल दिया। तो इस तरह से आप आपका कमेंट यूज कर सकते हैं, आपके फंक्शन के अंदर कमेंट यूज कर सकते हैं। जब भी आपको कोई फंक्शनलिटी टेस्ट करनी लेकिन ऊपर वाली फंक्शनलिटी में एरर आ रहा है, फॉर टाइम में उसे कमेंट करना है, तो आप ऐसे उसे कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि मल्टीलाइन कमेंट कैसे यूज करना है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।